नमस्ते दोस्तों, हिंदी फ्यूजन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट फ्यूजन और आज हम एक बेहद रोचक और दिमाग को हिला देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर हमारी धरती, जो हर पल अपनी धुरी पर तेजी से घूम रही है, अचानक सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाए, तो क्या होगा? यह सुनने में एक छोटा सा वाकया लगता है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयंकर हो सकते हैं कि यह पूरे ग्रह को हिला दे। तो चलिए इस काल्पनिक दृश्य की गहरी छानबीन शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धरती कितनी तेजी से घूमती है। धरती अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है और यह रफ्तार विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होती है। पोल्स की ओर जाने पर यह रफ्तार कम होती जाती है, लेकिन फिर भी यह बहुत तेज है। इसका मतलब है कि हम सब इस वक्त भी इसी तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि हम भी इसी रफ्तार का हिस्सा हैं और सब कुछ संतुलित है। लेकिन अगर यह घूमना एकदम से, बिल्कुल अचानक सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाए, तो क्या होगा? जब धरती अचानक रुकेगी, तो सबसे बड़ा असर होगा जड़त्व मतलब इनर्शिया के कारण। न्यूटन के गति के पहले नियम के मुताबिक कोई भी चीज अपनी गति या स्थिरता को बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। धरती के साथ साथ हम सब, समुद्र का पानी, हवा, इमारतें, पेड़ पौधे, जानवर और हर चीज भी इसी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व की ओर घूम रही है। जब धरती रुकेगी तो ये सारी चीजें इनर्शिया के कारण अपनी गति को जारी रखने की कोशिश करेंगी। यह एक ऐसी स्थिति होगी जैसे आप तेज रफ्तार से चल रही कार में बैठे हों और अचानक ब्रेक लग जाए। इससे एक विशाल तबाही मचने की संभावना है। चलिए पहले समुद्रों पर इसका असर देखते हैं। समुद्र का पानी, जो अभी तेजी से पूर्व की ओर घूम रहा है, धरती के रुकने पर एकदम से नहीं रुकेगा। इसका परिणाम यह होगा कि पानी पूर्व की ओर तेजी से बढ़ेगा और ये लहरें इतनी बड़ी होंगी कि वो किसी भी सुनामी से कई गुना ज्यादा खतरनाक होंगी। ये लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची हो सकती हैं और किनारों पर बसे बड़े शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या अंतर्राष्ट्रीय शहर जैसे न्यूयॉर्क, टोक्यो और मियामी में यह पानी तेजी से घुस जाएगा। इसके अलावा समुद्र का पानी अपने सामान्य स्थान से हटकर एक नए तरीके से बहेगा। कुछ क्षेत्रों में समुद्र का पानी पूरी तरह सूख सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आ सकती है। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव शायद कुछ हद तक बच जाएं, लेकिन सतह के पास रहने वाले जीवों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। अब बात करते हैं जंगलों और प्राकृतिक तंत्र की। धरती के अचानक रुकने से पेड़ पौधे भी इनर्शिया के कारण अपनी जगह से उखड़ सकते हैं। घने जंगलों जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ गिर सकते हैं। जंगलों में रहने वाले जानवर भी इस तीव्र झटके के कारण अपना संतुलन खो देंगे। कई जानवर चोटिल हो सकते हैं या मर सकते हैं। इसके अलावा जमीन की सतह पर भी बदलाव आ सकता है। धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स, जो अभी एक संतुलित तरीके से हलचल करती हैं, इस अचानक झटके से डिस्टर्ब हो सकती हैं। इससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और जमीन में दरारें पड़ने जैसे हादसे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, हिमालय जैसे क्षेत्रों में जहां टेक्टोनिक गतिविधियां पहले से ही सक्रिय हैं, बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो सकते हैं। अब आते हैं इंसानों और हमारी सभ्यता पर। हम लोग, जो इस वक्त 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं, धरती के रुकने पर इनर्शिया के कारण पूर्व की ओर तेजी से फेंके जाएंगे। यह झटका इतना तीव्र होगा कि अधिकांश लोगों के लिए संभालना लगभग असंभव होगा। जो लोग गाड़ियों, ट्रेनों या हवाई जहाजों में सफर कर रहे होंगे, उनके लिए स्थिति और भी भयानक होगी। हवाई जहाज शायद अपनी गति और ऊंचाई के कारण कुछ हद तक सुरक्षित रहें, लेकिन जमीन पर चल रही गाड़ियां और ट्रेनें पटरी से उतर सकती हैं या आपस में टकरा सकती हैं। अब बात करते हैं कि इमारतों का क्या होगा। आज के समय की बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे दिल्ली की कुतुब मीनार, दुबई की बुर्ज खलीफा या न्यूयॉर्क के स्काईस्क्रेपर्स, भूकंपरोधी तकनीक से बनी होती है, लेकिन यह झटका इतना अचानक और तीव्र होगा कि शायद वो भी इसका सामना न कर पाए। पूर्व की ओर झुकने वाली ताकत के कारण
ऊंची इमारतें डगमगा सकती हैं या गिर सकती हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली की लाइनें, पानी की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और सड़कें इस झटके से टूट सकती हैं। इससे बिजली की आपूर्ति, पानी की सप्लाई और संचार सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती है। धरती के इस रुकने का असर सिर्फ सतह तक सीमित नहीं रहेगा। धरती का चुंबकीय क्षेत्र, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों जैसे अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक किरणों से बचाता है, भी इस झटके से प्रभावित हो सकता है। धरती का घूमना उसके चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने में मदद करता है। अगर यह घूमना रुकता है, भले ही 10 सेकंड के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी यह खतरनाक होगा, क्योंकि उनके अंतरिक्ष स्टेशन इस झटके से अपनी कक्षा से हट सकते हैं। पृथ्वी पर भी इसका गहरा असर होगा। नदियां, जो धरती के घूमने के साथ एक संतुलित तरीके से बहती हैं, इस झटके से अपने रास्ते से हट सकती हैं। तो क्या यह 10 सेकंड का रुकना सिर्फ तबाही ही लाएगा? असल में यह छोटा सा समय पूरे ग्रह के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। धरती के घूमने का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे दिन रात का चक्र, मौसम और प्राकृतिक प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी। अगर धरती 10 सेकंड के बाद फिर से घूमना शुरू करती है, तो यह दोबारा एक झटका देगा, क्योंकि सब कुछ वापस अपनी जगह लाने में समय लगेगा। इस दौरान धरती का चुंबकीय क्षेत्र, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इंसानी सभ्यता के लिए यह एक अभूतपूर्व झटका होगा। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे शहर और हमारा जीवन तरीका इस अचानक बदलाव के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, हिंदी फ्यूजन टीवी के इस वीडियो में हमने देखा कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए धरती का रुकना भी कितना भयंकर हो सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी धरती कितनी नाजुक और संतुलित है। यह एक काल्पनिक परिदृश्य है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने ग्रह की कितनी कद्र करते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इंसान ऐसी घटना के लिए कभी तैयार हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हिंदी फ्यूजन टीवी का यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्यूजन आपसे वादा करता है कि हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए।